value of a coin into numbers of coins is equal to total value या टोटल मनी आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 रुपए का कोई कॉइन है और वो मेरे पास कितने कितने कॉइन्स है, 4 कॉइन है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना करेगा, कितना बनाएगा वैल्यू, 5 रुपए वाले 4 कॉइन है तो टोटल 20 रुपए हमारे पास वैल्यू कितने रुपए की होगी, 20 रुपए की। सपोज 50 पैसे यानी 0.50 रुपीज इज कॉल्ड 50 पैसे। 50 पैसे के अगर हमारे पास 4 कॉइन है, ऑब्वियस है 50 पैसे के 4 कॉइन है तो कितने रुपए, तो ऑब्वियस है 2 रुपए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, हटाता हूँ। अब आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 120 रुपए का भुगतान इस रुपए पे इतने इतने डिनोमिनेशन में किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू आपके पास 120 रुपीज, चलो उसको अभी रहने देते हैं। वैल्यू ऑफ कॉइन क्या क्या है, एक तो 10 रुपए वाले हैं, एक 5 रुपए वाले और एक 2 रुपए वाले। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स तो भाई 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुछ कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। कुल 25 सिक्कों का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 तीनों मिला के 25। अब अभी हमें तीनों का ना इंडिविजुअल वैल्यू मालूम है और ना ही रेशियो मालूम है। ठीक है, इवन इन तीनों में क्या रिलेशन है परसेंटेज वाइज, ये कुछ भी नहीं मालूम है हमें। बस इतना मालूम है कि इन तीनों का सम, इसका इसका और इसका सम कितने कॉइन है भाई, 25 कॉइन है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए जा गए हैं 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, यानी 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ये हमें फाइंड करना है। ये यहाँ पे 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता करना है। अब देखो तीनों में से कोई चीज़ नहीं मालूम तो तुम क्या करोगे, एक्स वाई और जेड मानोगे। ठीक है, अब इनका क्या होगा आपस में प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या मिलेगा तुम्हें, टोटल वैल्यू। इतना लिखना नहीं है पेपर में, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये 10x हो गया वैल्यू, ये कितनी होगी 5y और ये 2z। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है वहाँ पे 120 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी थी, 120 रुपये की थी। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक और दो। अब एक चीज़ मैथ में ध्यान रखना, अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन सफिशियंट है। एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, लाइक x+5 इज इक्वल टू मैं 8 कहूँ तो आपको इसके लिए दूसरे इक्वेशन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत निकाल सकते हो ये कि 8 - 5 मीन्स 3 निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास दो वेरिएबल है इक्वेशन में तो आप एक इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते एक्स और वाई। इसके लिए कितने चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, कोई ना कोई दूसरा इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, समथिंग। ठीक है, तभी जाके हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना पाएंगे। तो ऑब्वियस है इस तरीके से अगर देखें हम तो फिर हमारे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, 3, और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, 2। क्या ये सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, अब हम प्रॉब्लम देखो, इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है, अगर 3 इक्वेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस क्वेश्चन का मेन प्रॉब्लम ही यही है कि वेरिएबल है हमारे पास 3 और इक्वेशन बन रहे हैं हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये है कि भाई कोई एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक उठा के एक्स की जगह रखो, क्योंकि ये चारों वैल्यू किसकी है, 10 रुपीज़ वाले जो कोइन है उसका नंबर है, तो रखेंगे, उसके बाद वाई जेड अज्यूम करेंगे। ठीक है, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस जेड को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेड को कैंसिल कर दूंगा ना तो मेरे पास दो वेरिएबल बन जाएंगे, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से काम मेरा हो सकता है। तो चलो इसमें क्या कर रहा मैं, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले इक्वेशन में तो 2z हो गया, ये 2y हो गया और ये 2x हो गया,
और इसे क्या कर रहा हूँ मैं, और ये 2 टाइम्स होगा तो 50 होगा, माइनस करते रहा हूँ, ठीक है, माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो ये 8x हो गया, ये कितने हो गए भाई 3y, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने 70। तो एक आपके पास तीसरा इक्वेशन ये तैयार है x और y के साथ, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, और यहाँ पे एक और इक्वेशन था, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अगर वैल्यू पुट करके देखना चाहो तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं 6 उठा के पुट कर रहा हूँ x की जगह, y की जगह क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है वो किसका है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है, इसलिए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की वैल्यू क्या है, x है, x की जगह ही यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो x के लिए है। तो अगर 6 रखता हूँ, 6 48, 48 उधर जाएगा तो भाई कितना होगा, 48 उधर गया तो माइनस हुआ तो 22 हो गया ना, हाँ 22 हो गया, तो 22 क्या 3 से कटेगा, नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल आउट करो। 4 रखता हूँ, 8 चौके 32, 32 इधर भेज दिया तो 32 इधर भेज दिया तो कितने हो गए 38 हो गए ना, 38 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हटाओ इसको। 10 होगा क्या, ये तो खुद ही 80 हो जा रहा है, इसमें सम करके क्या मैं 70 बनाऊँ, तो ये भी नहीं होगा। 8 8 अठे 64, घटाओ 64 तो 6, तो y की वैल्यू 2 हो रही है, x की वैल्यू अगर हम कितना रखते हैं 8, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 8 64, 64 उसमें से माइनस हुआ तो 6, 6 से 3 में भाग लगा रहे हो तो y बराबर 2, तो 8 और 2 10 कॉइन हो गया हमारे पास, 25 कॉइन थे तो 10 कॉइन हो गया, तो बचा z कितना 15 कॉइन, तभी तो 25 कॉइन होंगे ना, तो z 15 है, 15 है। अब कैलकुलेट करके देख लो, ये 10 रुपए वाले थे तो 80 रुपए हो गए, ये हो गया कितना, y किसकी वैल्यू थी 5 रुपए वाली की, तो ये 10 रुपया हो गया, और ये 2 रुपए वाली की तो 30 रुपए, क्या 120